हमारा जो अभी सीरीज चल रहा है एसपीडी साइंस चल रहा है। आज हमारा क्लास नंबर 9 होगा। इसमें हम लोग आगे देखेंगे आरआरसी कोलकाता 9/11/2014। जर्मन सिल्वर के घटक होते हैं तांबा, निकेल और क्रोमियम होते हैं। जर्मन सिल्वर के घटक होते हैं तांबा, निकेल और क्रोमियम होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एक उदाहरण है अम्लीय ऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड एक उदाहरण है अम्लीय ऑक्साइड का हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे ठोस से सीधे वाष्प में बदलने वाले प्रक्रिया को किस रूप से जाना जाता है? ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधे वाष्प में बदलने वाले प्रक्रिया को किस रूप से जाना जाता है? ऊर्ध्वपातन। एक हॉल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने के क्या कारण है? परावर्तन। एक हॉल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने का क्या कारण होता है? परावर्तन होता है। 3 प्राथमिक रंग क्या है? नीला, हरा और लाल होता है। 3 प्राथमिक रंग क्या होता है? नीला, हरा और लाल होता है। गैल्वेनाइजिंग मतलब डॉट डॉट के साथ लोहे को कोटिंग होता है जस्ता का। गैल्वेनाइजिंग मतलब डॉट डॉट के साथ लोहे की कोटिंग होता है जस्ता का। नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। नमक का जो रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है। इसके बाद आगे देखेंगे सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। तापमान किसके मापा जाता है? थर्मामीटर से। तापमान किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से मापा जाता है। पीतल और कांस्य किस तरह का मिश्रण के उदाहरण है? ठोस में ठोस का। पीतल और कांस्य किस तरह का मिश्रण का उदाहरण है? ठोस में ठोस का। उसके बाद देखेंगे एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी कैसे गर्म हो जाती है? संवहन के द्वारा। एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी कैसे गर्म हो जाती है? संवहन के द्वारा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है थायमीन होता है। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक है वो आपका यूरिया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आरआरसी सिकंदराबाद 9/11/2014। बॉक्साइट डॉट डॉट का अयस्क होता है एल्युमिनियम का। बॉक्साइट डॉट डॉट का अयस्क होता है एल्युमिनियम का। मेंडलीफ के आवर्त सारणी डॉट डॉट पर आधारित है परमाणु भार पर। मेंडलीफ का आवर्त सारणी डॉट डॉट पर आधारित है परमाणु भार पर। कौन सा सामान्य उपकरण अन्योन्य प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर। कौन सा सामान्य उपकरण अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर। स्पर्श लेंसो डॉट डॉट से बनाया जाता है पल्वनाइज क्लोराइड से। स्पर्श लेंस डॉट डॉट से बनाया जाता है पल्वनाइज क्लोराइड से। किस रासायनिक का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का। किस रासायनिक का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे मार्स गैस का मुख्यतः डॉट डॉट होता है CH4। मार्स गैस मुख्यतः होता है CH4 होता है। हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच डॉट डॉट होता है आयनिक बंधन। हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच डॉट डॉट होता है आयनिक बंधन होता है। रक्त को थक्का बनने में मदद करता है थ्रोम्बोसाइट। रक्त को थक्का बनने में मदद करता है थ्रोम्बोसाइट। विश्व में व्यापक रूप से फैले रोगों को कहा जाता है महामारी। विश्व में व्यापक रूप से फैले रोगों को कहा जाता है महामारी। आरएनए का अभिप्राय है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का जो अभिप्राय है राइबोन्यूक्लिक एसिड। सोयाबीन में ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन। सोयाबीन में ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे किसमें त्रिआबंध होता है? N2 में। किसमें त्रिआबंध होता है? N2 में होता है। तांबे का प्रतीक क्या होता है? Cu होता है। तांबे का जो प्रतीक क्या होता है? Cu होता है। वह ग्रंथि जो ट्रेकिया के निकट है कौन सा है? गल ग्रंथि है। देखें वह ग्रंथि जो ट्रेकिया के निकट है वह कौन सा है? गल ग्रंथि है। जब प्रकाश परावर्तित होता है तब डॉट डॉट में कोई परिवर्तित नहीं होता है तरंग दैर्घ्य का। जब प्रकाश परावर्तित होता है तब डॉट डॉट में कोई परिवर्तित नहीं होता है तरंग दैर्घ्य का। रडार में डॉट डॉट विद्युत चुम्बकीय तरंगे का उपयोग होता है रेडियो तरंगे का। रडार में डॉट डॉट विद्युत चुम्बकीय तरंगे का उपयोग होता है रेडियो तरंगे का। लाल रक्त कण डॉट डॉट में बनते हैं अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कण डॉट डॉट में बनते हैं अस्थिमज्जा में। वाटर गैस का मिश्रण होता है H2 + CO। वाटर गैस का जो मिश्रण होता है H2 + CO होता है। इसके बाद देखेंगे शुष्क सेल ड्राई सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल ड्राई सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? रासायनिक ऊर्जा। आरआरसी सिकंदराबाद 9/11/2014। विद्युत चूल्हों का तत्व बना होता है नाइक्रोम से। विद्युत चूल्हों का तत्व का बना होता है नाइक्रोम से बना होता है। उसके बाद देखेंगे मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसी वस्तुओं को नहीं देख सकता है जो किसी भी दूर पर हो। मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति किसी भी वस्तु को नहीं देख सकता किसी भी दूर पर हो। बाहरी पार्थिव स्रोत के रेडियो उत्सर्जन का मैपिंग कहलाता है रेडियो मैपिंग। बाहरी पार्थिव स्रोत से रेडियो उत्सर्जन का मैपिंग कहलाता है रेडियो मैपिंग कहलाता है। एक अश्व शक्ति डॉट डॉट के समान होता है 746 वाट के। एक अश्व शक्ति डॉट डॉट के समान होता है 746 वाट के।
चेचक से होने वाली बहुत से घातक और संक्रामक बीमारी होती है। तो ये आपका हो जाता है जो चेचक से होता है वो होता है विषाणुओं के द्वारा, ये आपका हो जाएगा विषाणुओं के द्वारा होता है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होता है वायु में, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होता है वायु में। जिंक की एक पतली परत के लेप लगाकर लोहे को जंग के सुरक्षित करने की क्रिया कहलाती है गैल्वेनाइजिंग। जिंक की एक पतली परत की लेप लगाकर लोहे की जंग से सुरक्षित करने की प्रक्रिया कहलाती है गैल्वेनाइजिंग हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लेंगे। चुंबकीय अभिवाह का एसआई इकाई होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय अभिवाह की एसआई इकाई होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। शरीर में रोग प्रतिकार के रूप में कार्यशील रहता है श्वेत रक्त कणिकाएं। शरीर में रोग प्रतिकारक के रूप में कार्यशील रहता है श्वेत रक्त कणिकाएं। रक्तदाब मापने का उपकरण है स्फेग्मोमैग्नोमीटर होता है। रक्तदाब मापने का जो उपकरण होता है स्फेग्मोमैग्नोमीटर होता है। किस पदार्थ को अत्यधिक सेवन से हड्डियां विकृत हो जाती है? फ्लोरीन से। किस पदार्थ की अत्यधिक सेवन से हड्डियां विकृत हो जाती है? फ्लोरीन से हो जाती है। जो धातु ताप और दबाव द्वारा अस्थायी रूप से विरूपित हो सकता है उसे डॉट डॉट कहते हैं, ताप सुखट्टे कहते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने किया था। मानव शरीर के स्पाइनल तंत्रिका की जोड़ियां की संख्या होती है 31 होती है। मानव शरीर की स्पाइनल तंत्रिका की जोड़ियां की संख्या होती है 31 होती है। जैव ईंधन उत्पादन प्रयुक्त पादप कौन सा होता है? जैट्रोपा कर्कास होता है। जैव ईंधन उत्पादक प्रयुक्त पादप कौन सा होता है? जैट्रोपा कर्कास होता है। अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? एल्बुमिन की होती है। अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? एल्बुमिन की होती है। ट्रैकोमा डॉट डॉट का एक रोग होता है नेत्र का। ट्रैकोमा डॉट डॉट का एक रोग होता है नेत्र का। वसा और तेल रासायनिक रूप से होता है एल्डिहाइड। वसा और तेल रासायनिक रूप से होता है एल्डिहाइड। हिस्टोलॉजी अध्ययन है ऊतकों का। हिस्टोलॉजी जो अध्ययन है ऊतकों का होता है। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त की जाती है ऑक्सीजन की जाती है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है तो उसमें ऑक्सीजन मुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त की जाती है ऑक्सीजन। मिट्टी तेल द्रव्यमान घनत्व होता है जल से कम। मिट्टी तेल का जो द्रव्यमान घनत्व होता है जल से कम होता है। मनुष्य के कुल रक्त आयतन में डॉट डॉट प्रतिशत के करीब जीव द्रव होता है 45। मनुष्य के कुल रक्त आयतन में डॉट डॉट प्रतिशत के करीब जीव द्रव होता है 45 होता है। किसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं? मूंगफली में। किसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं? मूंगफली में। आरआरसी जयपुर 9/11/2014। बैरोमीटर डॉट डॉट मापने का प्रयोग होता है वायुमंडल दाब। बैरोमीटर डॉट डॉट मापने का प्रयोग में होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के प्रयोग में होता है। मानव के वर्टिबल कॉलम में होते हैं 33 वर्टिबल होता है। मानव के वर्टिबल कॉलम में होते हैं 33 वर्टिबल कॉलम होते हैं। मानव स्कैनर क्या स्कैन करता है? चित्र तथा टेक्स्ट दोनों करता है। मानव स्कैनर क्या स्कैन करता है? चित्र तथा टेक्स्ट दोनों करता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किया था। अम्ल एक पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल एक पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। आरआरसी जयपुर 9/11/2014। वायुमंडल में दबाव को मापने हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? बैरोमीटर। वायुमंडल के दबाव को मापने हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? बैरोमीटर। कुनैन किस पदार्थ से प्राप्त की जाती है? सिनकोना से। कुनैन किस पदार्थ नहीं पादप किस पादप से प्राप्त की जाती है? सिनकोना से। कुनैन किस पादप से प्राप्त की जाती है? सिनकोना से। सिस्मोग्राफ द्वारा डॉट डॉट मापा जाता है भूकंप। सिस्मोग्राफ द्वारा डॉट डॉट मापा जाता है भूकंप। तत्व के सबसे छोटे कण को कहते हैं परमाणु। तत्व के सबसे छोटे कण को कहते हैं परमाणु। चाय के पौधे को किस भाग का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है? पत्ते का। चाय के पौधे के किस भाग का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है? पत्ते का। आरआरसी बिलासपुर 9/12/2014। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम्स हर्शेल ने। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। प्रोटीन बनाता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन जो बनता है एमिनो अम्ल से बनता है। किसमें रक्त कोशिका की उत्पत्ति होती है? अस्थि मज्जा में। किसमें रक्त कोशिका की उत्पत्ति होती है? अस्थि मज्जा में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पत्तों में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पत्तों में होती है।
आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिरने से उत्पन्न होने वाली गैस है एसिटिलीन होता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिरने से उत्पन्न होने वाली गैस होता है एसिटिलीन होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरआरसी गोरखपुर 9/11/2014 हमारी आंख डॉट डॉट के रूप में कार्य करती है उत्तर लेंस के। हमारी आंख डॉट डॉट के रूप में कार्य करती है उत्तर लेंस के। कौन सा अल्ट्रासोनिक प्रस्रव्य ध्वनि सुन सकता है? चमगादड़। कौन अल्ट्रासोनिक प्रस्रव्य ध्वनि सुन सकता है? चमगादड़ सुन सकता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे गति का प्रथम समीकरण है b = u+at। गति का प्रथम समीकरण है b = u+at। दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एंटासिड वे पदार्थ है जो उपयोग किए जाते हैं अमाशय में उत्पन्न अतिरिक्त अम्ल के निष्प्रभाव के लिए। एंटासिड वे पदार्थ है जो उपयोग किए जाते हैं अमाशय में उत्पन्न अतिरिक्त अम्ल के निष्प्रभाव के लिए किए जाते हैं। किस गैस का प्रतिशत पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक होता है? नाइट्रोजन का। किस गैस का प्रतिशत पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक होता है? नाइट्रोजन का। काला सोना कहलाता है पेट्रोलियम। काला सोना कहलाता है पेट्रोलियम कहलाता है। आरआरसी गोरखपुर 9/11/2014 इसमें हम लोग देखेंगे डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। बॉक्साइट एस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है? एल्युमिनियम। बॉक्साइट एस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है? एल्युमिनियम प्राप्त होती है। उसके बाद आगे देखेंगे केवल नाइट्रोजनी उर्वरक है यूरिया। केवल नाइट्रोजनी उर्वरक है यूरिया। किसका स्वाद खट्टा होता है? अम्ल का। किसका स्वाद खट्टा होता है? अम्ल का। अम्लीय वर्षा क्या है? प्रदूषण के कारण अम्लीय जल की बरसात। अम्लीय वर्षा क्या होता है? प्रदूषण के कारण अम्लीय जल की बरसात। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे आरआरसी जबलपुर 9/11/2014 पृथ्वी सतह के ऊपर ओजोन परत हमें सुरक्षित करता है पराबैंगनी किरणों से। पृथ्वी के सतह के ऊपर ओजोन परत हमें सुरक्षित करता है पराबैंगनी किरणें से। विटामिन सी को डॉट डॉट भी कहते हैं स्कर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी को डॉट डॉट भी कहते हैं स्कर्बिक एसिड कहा जाता है। एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है केवल प्रत्यावर्ती धारा पर। एक ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है केवल प्रत्यावर्ती धारा पर करता है। आरआरसी जबलपुर 9/11/2014 हृदयघात का एक कारण होता है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। हृदयघात का एक कारण होता है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी होता है। हृदयघात जब होता है रक्त आपूर्ति कम होने लगता है तो हृदयघात हो जाता है। वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 28 दिन लेता है? ये हो गया बुध होता है। वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 28 दिन 28 नहीं होगा सॉरी 88 दिन होगा 88 दिन लेता है बुध हो जाएगा 88 दिन लेता है बुध हो जाएगा। मोमबत्ती का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मोमबत्ती का जो दहन डॉट डॉट है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक रेफ्रिजरेटर में ठंडा किससे उत्पन्न होता है? संपीडीय गैस के आकस्मिक फैलाव से। एक रेफ्रिजरेटर में ठंडा किससे उत्पन्न होता है? संपीडीय गैस के आकस्मिक फैलाव से होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वायुमंडलीय अपेक्षिक आर्द्रता का मापन किस मापी यंत्र से किया जाता है? आर्द्रमापी से। वायुमंडलीय अपेक्षिक आर्द्रता का मापन किस मापी यंत्र से किया जाता है? आर्द्रमापी से किया जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग से जुड़ा लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग से जुड़ा लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। आरआरसी इलाहाबाद 9/11/2014 पुरुष के बांधेकरण का ऑपरेशन कहलाता है वासेक्टोमी कहलाता है। पुरुष के बांधेकरण का ऑपरेशन कहलाता है वासेक्टोमी कहलाता है। पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण है एक घास का मैदान। पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण है एक घास का मैदान। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मानव के मलेरिया परजीवी जो एनेफीज में मिलते हैं का जीवित इतिवृत्त सर्वप्रथम व्याख्यात किया था सर रोनाल्ड रोस ने। मानव के मलेरिया परजीवी जो एनेफिलीज में मिलते हैं का जीवित इतिवृत्त सर्वप्रथम व्याख्यात किया था सर रोनाल्ड रोस ने। अति सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले विरंजक पदार्थ होता है क्लोरीन होता है। अति सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले विरंजक पदार्थ क्लोरीन होता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे द्रव सभी दिशाओं के बराबर
मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं यह कहलाता है पास्कल का नियम। द्रव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करते यह कहलाता है पास्कल का नियम। आरआरसी इलाहाबाद 9/11/2014। एक अर्धचालक है सिलिकॉन, एक अर्धचालक जो होता है सिलिकॉन होता है। मिश्र धातु स्टील जिसमें जंग लगने के प्रतिरोधी के रूप में क्रोमियम होता है कहलाता है स्टेनलेस स्टील। मिश्र धातु स्टील जिसमें जंग लगने के प्रतिरोधी के रूप में क्रोमियम होता है कहलाता है स्टेनलेस स्टील। क्रॉस लिड्स पॉलीमर का एक उदाहरण होता है बेकेलाइट। क्रॉस लिड्स पॉलीमर का एक उदाहरण होता है बेकेलाइट होता है। जब दूध से मलाई अलग किया जाता है तो दूध का घनत्व बढ़ता है। जब दूध से मलाई अलग किया जाता है तो दूध का घनत्व बढ़ता है। जल न अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है क्योंकि यह समान हाइड्रोजन आयन संख्या में वियोजित हो सकता है। जल न अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है क्योंकि यह समान हाइड्रोजन आयन संख्या में वियोजित हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सुस्वाद खाद्य पदार्थ देकर मुंह में पानी आता है यह तरल वास्तव में होता है किण्वन द्वारा। सुस्वाद खाद्य पदार्थ देकर मुंह में पानी आना यह तरल वास्तव में होता है किण्वन द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है दबाव पर। रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है दबाव पर। रक्त कोशिका मोनोसाइट का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। रक्त कोशिका मोनोसाइट का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन होता है। ऑक्सीन है पादप हार्मोन। ऑक्सीन है पादप हार्मोन। किस चक्र में वायुमंडलीय अवस्था नहीं होती है पी चक्र में। किस चक्र में वायुमंडलीय अवस्था नहीं होती है पी चक्र में। हम लोग आगे देखेंगे कोशिका विभाजन के लिए तर्कु तंतुओं को संगठित करते हैं गुणसूत्र बिंदु। कोशिका विभाजन के लिए तर्कु तंतुओं को संगठित करते हैं गुणसूत्र बिंदु। वृक्षों को मृत काष्ठ को कहते हैं कठोर काष्ठ। वृक्षों के मृत काष्ठ को कहते हैं कठोर काष्ठ कहते हैं। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है 760 mmHg होता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है 760 mmHg होता है। आरआरसी हाजीपुर 9/11/2014। जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि ऑर्बिट पीरियड होता है 24 घंटा। जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि होती है 24 घंटा होती है। इसके बाद आगे देखेंगे सुपर कंडक्टर की चालकता होती है शून्य होती है। सुपर कंडक्टर की चालकता शून्य होती है। कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्य को दर्शाता है मॉनिटर। कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्य को दर्शाता है मॉनिटर दर्शाता है। नीला लिटमस पेपर किस घोल में बदलकर लाल हो जाता है एसिड में। नीला लिटमस पेपर किस घोल में बदलकर लाल हो जाता है एसिड में। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था चार्ल्स ने। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था चार्ल्स ने। टाइटन एक उपग्रह है शनि का। टाइटन एक उपग्रह है शनि का। आरआरसी हाजीपुर 9/11/2014। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दर्शाता है E=mc²। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दर्शाता है E=mc²। ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न हो कहते हैं अपरूप कहते हैं। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न हो अपरूप कहते हैं। मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है लोहा का होता है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है लोहा का। ओसीटी का अर्थ होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओसीटी का अर्थ होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 23 जोड़ा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 23 जोड़ा होती है। मेंडल के परिरक्षण किसकी क्रॉस ब्रीडिंग पर आधारित थे मटर के पौधे पर। मेंडल के परिरक्षण किसकी क्रॉस ब्रीडिंग पर आधारित थे मटर के पौधे पर। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है यकृत के द्वारा। टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है आंत होता है। टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है आंत होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान होता है पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 चंद्रमा का द्रव्यमान होता है पृथ्वी का द्रव्यमान का लगभग 1/81। उसके बाद आगे देखेंगे आरआरसी हुबली 16/11/2014। मृगमरीचिका का कारण होता है वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों की असमान उष्णता। मृगमरीचिका का कारण होता है वायुमंडल में अलग अलग हिस्सों की असमान उष्णता। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। प्रकाश वर्ष जो इकाई है दूरी का होगा। एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या वाले तत्व के अणु का वजन में भिन्न भिन्न होता है आइसोटोप में। एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या वाले तत्व के अणु का वजन में भिन्न होता है आइसोटोप में होता है। कपड़े धोने का सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। कपड़े धोने का जो सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। सापेक्ष आर्द्रता का आशय है वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा की उतनी दर जितनी मात्रा वायुमंडल धारण करे।
सापेक्ष आर्द्रता का आशय है वायुमंडल में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा की उतनी दर जितनी मात्रा वायुमंडल धारण कर सके। हड्डियों और दांत बनने में कौन सा विटामिन अति आवश्यक है? विटामिन डी। हड्डियों और दांत बनने में कौन सा विटामिन अति आवश्यक है? विटामिन डी हो जाएगा। तारे में कौन सा उत्सर्जी ऊर्जा के लिए कौन कारणभूत है? संलयन हो जाएगा। तारों में से उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन सा कारणभूत हो जाएगा? ये हो जाएगा संलयन हो जाएगा। एड्स की विषाणु डॉट की वृद्धि को प्रभावित करता है श्वेत रक्त कोशिका टी हेल्पर कोशिका को। एड्स की विषाणु डॉट को वृद्धि को प्रभावित करता है श्वेत रक्त कोशिका टी हेल्पर कोशिका को। नींबू में मौजूद अम्ल होता है सिट्रिकम। नींबू में मौजूद अम्ल होता है सिट्रिकम। RRC दिल्ली 16/11/2014। RRC दिल्ली 16/11/2014 इसमें हम लोग देखेंगे। ब्लड कैंसर को डॉट भी कहा जाता है ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को डॉट भी कहा जाता है ल्यूकेमिया कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जे थॉमसन को। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जे थॉमसन को। रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोटिंग की जाती है क्योंकि काली पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा शोषित करता है। रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोटिंग की जाती है क्योंकि काली पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा शोषित करता है। सोने का रासायनिक संकेत होता है AU होता है। सोने का रासायनिक संकेत AU होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका डॉट में उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका डॉट में उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा में होता है। एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की जरूरत पड़ती है? 0.8 सेकेंड लगभग। एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की जरूरत पड़ती है? 0.8 सेकेंड लगभग। RRC मुंबई 16/11/2014। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? रासायनिक खाद में। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? रासायनिक खाद में। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो ये आपका हो जाएगा लाल होता है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? लाल होता है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? लाल होता है। RRC चेन्नई 16/11/2014। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई ओम होता है। उसके बाद देखेंगे स्टेनलेस स्टील और डॉट की मिश्र धातु है क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील तथा डॉट की मिश्र धातु है क्रोमियम का। ग्रेफाइट और डायमंड किस तत्व के अपरूप है? कार्बन के। ग्रेफाइट और डायमंड किस तत्व के अपरूप हो जाएगा? कार्बन के। एंटीमनी का प्रतीक होता है Sb होता है। एंटीमनी का जो प्रतीक होता है Sb होता है। एकॉस्टिक्स किसका अध्ययन है? ध्वनि का। एकॉस्टिक्स किसका अध्ययन होता है? ध्वनि का। तपतम तारे का रंग होता है लाल होता है। तपतम तारे का जो रंग होता है वो लाल होता है। मानव फेफड़े दो पतली झिल्ली द्वारा ढके रहते हैं जो कहलाते हैं प्लूरा कहलाते हैं। मानव फेफड़े दो पतली झिल्ली द्वारा ढके रहते हैं जो कहलाते हैं प्लूरा कहलाते हैं। प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब विभक्त हो जाता है यह प्रकाश डॉट कहलाता है विवर्तन। प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब विभक्त हो जाता है यह प्रकाश डॉट कहलाता है विवर्तन कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे RRC इलाहाबाद 16/11/2014। बार किसका इकाई है? वायुमंडलीय दाब की। बार किसका इकाई है? वायुमंडलीय दाब की। गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग जाना जाता है नीला क्षेत्र। गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग जाना जाता है नीला क्षेत्र जाना जाता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया जाता है हेनरी सिंटोफ तथा रिचर्ड एडोल्फ सिगामुंडी ने। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया था हेनरी सिडोफ तथा रिचर्ड एडोल्फ सिगामुंडी ने। एक विद्युतीय द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा जाता है तो गोले के सतह पर होकर गुजरने वाली फ्लक्स होती है अनंत होती है। एक विद्युतीय द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा गया है गोले के सतह से होकर गुजरने वाली फ्लक्स होगी अनंत होगी। कैथोड किरण ट्यूब एक भाग होता है टेलीविजन का। कैथोड किरण ट्यूब एक भाग होता है टेलीविजन का। ऑक्सीजन में होता है इलेक्ट्रॉनों का खोना। ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीकरण होता है इलेक्ट्रॉनों का खोना। ऑक्सीकरण होता है इलेक्ट्रॉनों का खोना। DNA में कौन सा शर्करा उपस्थित रहता है? डीऑक्सीराइबोज। DNA में कौन सा शर्करा उपस्थित रहता है? डीऑक्सीराइबोज रहता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे
पोलियो की खुराक मौखिक पोलियो टीका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? अल्बर्ट साबिन ने। पोलियो की खुराक मौखिक पोलियो टीका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? अल्बर्ट साबिन ने। कोशिका प्रभाजन किससे किया जा सकता है? जीन अभियंत्रण से। कोशिका प्रभाजन किससे किया जा सकता है? जीन अभियंत्रण से किया जा सकता है। पारिस्थितिकी के अध्ययन को आधारभूत इकाई है सजीव। पारिस्थितिकी के अध्ययन की आधारभूत इकाई होता है सजीव होता है। विषाणु जनित रोग है इन्फ्लुएंजा। विषाणु जनित रोग जो होता है इन्फ्लुएंजा होता है। तर्कु तंतु किससे बना होता है? ट्यूबुलिन से। तर्कु तंतु किससे बना होता है? ट्यूबुलिन से बना होता है। उसके बाद देखेंगे आरआरसी इलाहाबाद 16/11/2014। प्रकाश की ठीक सीधे रेखा में गमन न होना कहलाता है अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश के ठीक सीधी रेखा में गमन न होना कहलाता है अपवर्तन कहलाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेब एडम्स एप्पल कहलाता है? एड्रिनल कहलाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेब एडम्स एप्पल कहलाता है? एड्रिनल कहलाता है। वल्नीकरण एक है सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबर के कठोरीकरण की प्रक्रिया। वल्नीकरण एक है सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबर के कठोरीकरण की प्रक्रिया। एक्स किरणें क्षेत्र ... के मध्य आता है लघु रेडियो तरंग तथा परावैंगनी क्षेत्र। एक्स किरणें क्षेत्र ... के मध्य आता है लघु रेडियो तरंग तथा परावैंगनी क्षेत्र। दूध एक उदाहरण है पायस का। दूध एक उदाहरण है पायस का हो जाएगा। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परिरक्षण किया जाता है बेनेडिक्ट विलियम से। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परिरक्षण किया जाता है बेनेडिक्ट विलियम से। अल्ट्रासाउंड तरंगे की आवृत्ति अभिलाक्षणिक तौर पर 20,000 किलोहर्ट्ज से ऊपर है। अल्ट्रासाउंड तरंगे की आवृत्ति अभिलाक्षणिक तौर पर 20,000 किलोहर्ट्ज से ऊपर है। उसके बाद आगे देखेंगे स्थलीय पादपों वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसमें द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। स्थलीय पादपों वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा होता है। पादपों में जेडेन की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सक्रिय करता है पर्णहरित को। पादपों में जेडेन की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सक्रिय करता है पर्णहरित को। किस एपिथेलियम की कोशिकाओं पर सामान्य सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं? साल्की पर। किस एपिथेलियम की कोशिकाओं पर सामान्य सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं? साल्की पर पाए जाते हैं। आरआरसी जबलपुर 16/11/2014। लोहे में जंग लगने के लिए अनिवार्य है केवल ऑक्सीजन। लोहे में जंग लगने के लिए अनिवार्य है केवल ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता ऑक्सीजन से। हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता ऑक्सीजन से। तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। तापमान का जो ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव घटेगा। शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव हो जाएगा घटेगा। आंखों को वर्ण दृष्टि किस उपस्थिति से प्रभावित होते हैं? श्वेत पटल से। आंखों के वर्ण दृष्टि किस उपस्थिति में प्रभावित होती है? श्वेत पटल से प्रभावित होती है। ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतर किससे किया जाता है? माइक्रोफोन से। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किससे किया जाता है? माइक्रोफोन से। आरआरसी गोरखपुर 16/11/2014। चुंबकीय कंपास के लिए कौन सा कथन सत्य है? यह हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर इंगित करता है। चुंबकीय कंपास के लिए कौन सा कथन सत्य है? यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। उसके बाद देखेंगे ऊर्ध्वपातन क्या है? ठोस से गैस में परिवर्तन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस से गैस में परिवर्तन। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान केल्विन पैमाने पर क्या होगा? 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान केल्विन पैमाने पर क्या होगा? 373 केल्विन होगा। बिजली के एक चालक के इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बिंदु बी की ओर बढ़ता है। विद्युत धारा की दिशा क्या होगा? तो इसका दिशा जो हो जाएगा बी से होगा। बिजली एक चालक इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बिंदु बी की ओर बढ़ता है तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगा? तो बी से होगा, अपोजिट हो जाता है। किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से। किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे वायरस एक ... है सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच की कड़ी। वायरस एक ... है सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच की कड़ी होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान जो होता है वो 7 होता है। हमारे रसोई घर में प्रयुक्त गैस को आमतौर पर LPG कहा जाता है। LPG का क्या अभिप्राय है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। हमारे रसोई घर में प्रयुक्त गैसों के आमतौर पर LPG कहा जाता है। LPG का क्या अभिप्राय है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है।
ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का। ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरआरसी गोरखपुर 16/11/2014। यदि किसी ठोस द्रव के घनत्व का समान हो तो ठोस संतुलित रहेगा। यदि किसी ठोस और द्रव के घनत्व समान है तो ठोस संतुलित रहेगा। 72 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का सेल्सियस में क्या मान होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 72 फ़ारेनहाइट तापमान में सेल्सियस का मान क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। केल्विन पैमाने पर पानी को जमने का तापमान क्या होता है? 273 होता है। केल्विन पैमाने पर पानी जमने का जो तापमान क्या होता है? 273 केल्विन होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने की इकाई है। कौन कार्टिलेज उपास्थि का एक उदाहरण है? जबड़े की अस्थि। कौन कार्टिलेज उपास्थि का एक उदाहरण है? जबड़े की अस्थि। किस खनिज की कमी से गैटर घेंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी से। किस खनिज की कमी से गैटर घेंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी से। किसे अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरी जीवित कोशिका को जरूरत पड़ती है? वायरस। किसे अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है? वायरस। 10 pH का मान वाला घोल होता है एक क्षारीय घोल होता है। 10 pH मान वाला घोल होता है एक क्षारीय घोल होता है। एंटीबायोटिक क्या है? रसायन है जो बैक्टीरिया का नाश कर सकता है। एंटीबायोटिक क्या है? रसायन है जो बैक्टीरिया का नाश कर सकता है। आरआरसी हाजीपुर 16/11/2014। कौन पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग पहचान देता है? कोशिका भित्ति। कौन पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग पहचान देता है? कोशिका भित्ति। डॉल्फिन किस श्रेणी का उदाहरण है? स्तनपायी। डॉल्फिन किस श्रेणी का उदाहरण है? स्तनपायी है। स्तनपायी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। स्तनपायी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। किस रक्त वर्ग का कोई प्रतिजन नहीं होता है? ओ का। किस रक्त वर्ग का कोई प्रतिजन नहीं होता है? ओ का। कैथोड किरणें में होता है केवल आवेश होता है। कैथोड किरणें में होता है केवल आवेश होता है। न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा किससे व्यक्त किया जाता है? आइंस्टाइन के सिद्धांत पर। न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा किससे व्यक्त किया जाता है? आइंस्टाइन के सिद्धांत पर। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। पिच ब्लेड अयस्क में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? यूरिया। पिच ब्लेड अयस्क में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। भारी जल का उपयोग होता है मंदक के रूप में। भारी जल का उपयोग होता है मंदक के रूप में। हरे प्रकाश रखा लाल फूल कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। हरे प्रकाश में रखा लाल फूल कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। आगे हम लोग देखेंगे आरआरसी हाजीपुर 16/11/2014। पोलियो की बीमारी होती है विषाणु से। पोलियो की बीमारी होती है विषाणु से। लाल रक्त कण आरबीसी किस में नष्ट होता है? यकृत और प्लीहा में। लाल रक्त कण आरबीसी किस में नष्ट होता है? यकृत और प्लीहा में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपेस होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपेस होता है। ऑक्सिन है पादप हार्मोन होता है। ऑक्सिन जो होता है पादप हार्मोन होता है। इसके बाद देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका होता है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। कांसा एक मिश्र धातु अलॉय है जिससे होता है Cu तथा Sn का। कांसा एक मिश्र धातु अलॉय है जिसमें होता है Cu और Sn का। नींबू रस का pH मान कितना होता है? 2.2 होता है। नींबू रस का pH मान कितना होता है? 2.2 होता है। उसके बाद देखेंगे सजीव और उसके वातावरण के बीच अंतर्विष्ट संबंधों को अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी कहते हैं। सजीव और उसके वातावरण के बीच अंतर्विष्ट संबंधों को अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। जी गुरुत्व के कारण त्वरण का मान अधिकतम होगा ध्रुवों पर। जी गुरुत्व के कारण त्वरण का मान अधिकतम होगा ध्रुवों पर होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। आरआरसी कोलकाता 16/11/2014। इस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणुक संख्या 11 है तो उसमें होगा 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान संख्या 23 है तथा परमाणु संख्या 11 है तो उसमें होगा 11 प्रोटॉन। जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या जितना ये संख्या होगा ना उतना ही प्रोटॉन का संख्या होता है और 12 न्यूट्रॉन तथा 11 इलेक्ट्रॉन होगा। ये दोनों मिलाकर जो होता है परमाणु संख्या होता है। कमानीदार तुल्ला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर। कमानीदार तुल्ला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम के सिद्धांत पर।
एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किस कारण से होता है? इसके द्वारा रंग का परावर्तन। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किस कारण से होता है? इसके द्वारा रंग का परावर्तन। किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होता है? केंद्राभिसारी बल के कारण। किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होता है? केंद्राभिसारी बल पर। उसके बाद देखेंगे नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है? समुद्र में पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है? समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। हवाई जहाज के फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है, क्यों? वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन की स्याही रिसने लगती है, क्यों? वायुमंडल दबाव समुद्र स्तर से कम हो रहता है। समान तापमान और दबाव पर सभी गैसांक के समान आयतन के अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को कहा जाता है एवोगाड्रो का नियम। समान तापमान और दबाव पर सभी गैसांक के समान आयतन के अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को कहा जाता है एवोगाड्रो का नियम। किसमें रक्त नहीं होता है पर शोषण करता है? हाइड्रा। किसमें रक्त नहीं होता है पर शोषण करता है? हाइड्रा करता है। प्रकाश का वेग को मापा था रोमर ने। प्रकाश का जो वेग मापा था रोमर ने मापा था। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे बिजली के खपत के लिए बिल किसके मापने के आधार पर तैयार किया जाता है? वाटेज में। बिजली के खपत के लिए बिल किसके मापे के आधार पर तैयार किया जाता है? वाटेज में किया जाता है। बिजली के बल्ब के फिलामेंट में किसका बना होता है? टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। सूरज की किरणों के सामने निलंबित वर्षा की लघु बूंदों द्वारा इंद्रधनुष किसके परिणाम स्वरूप बनता है? परावर्तन, अपवर्तन एवं विक्षेपण। सूरज की किरणों के सामने निलंबन वर्षा लघु बूंदों द्वारा इंद्रधनुष किसके परिणाम स्वरूप बनता है? परावर्तन, अपवर्तन एवं विक्षेपण द्वारा। एटम बम डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित है नाभिकीय विखंडन। एटम बम डॉट डॉट के सिद्धांत पर आधारित है नाभिकीय विखंडन। पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार के अग्नि निर्वापक का उपयोग किया जाता है? फोम टाइप का। पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार के अग्नि निर्वापक का उपयोग किया जाता है? फोम टाइप का। कोई द्रव जो बिना गर्म तीव्रता के वाष्प में बदलता है कहलाता है वाष्पशील कहलाता है। कोई द्रव जो बिना गर्म की तीव्रता के वाष्प में बदलता है कहलाता है वाष्पशील कहलाता है। पानी न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है, क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन के समान संख्या में विघटित हो सकता है। पानी न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है, क्योंकि यह हाइड्रोजन के आयन के समान संख्या में विघटित हो सकता है। एक अश्वशक्ति का मान होता है 746 वाट। एक अश्वशक्ति का जो मान होता है 746 वाट होता है। इंसुलिन का स्राव किसमें होता है? अग्नाशय में। इंसुलिन का जो स्राव होता है किसमें होता है? अग्नाशय में होता है। उसके बाद देखेंगे आरआरसी कोलकाता 16/11/2014। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को होता है? ओ समूह को। सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह का होता है? ओ का। संगीतमय ध्वनि और शोर में अंतर किसके कारण होता है? आवृत्ति के कारण। संगीतमय ध्वनि और शोर के अंतर किसके कारण होता है? आवृत्ति के कारण। एक रसोई घर में ऊष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा किस प्रक्रिया में स्थानांतरित होता है? संवहन के द्वारा। एक रसोई घर में ऊष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा किस प्रक्रिया से स्थानांतरित होता है? संवहन के द्वारा। जब ध्वनि एक स्रोत खड़े हुए पर्यवेक्षक की ओर गतिमान होता है तब पर्यवेक्षक के द्वारा सुने गए स्वर की पिच ऊंची होती है, यह घटना कहलाता है, प्रतिध्वनि कहलाता है। जब ध्वनि एक स्रोत खड़े हुए पर्यवेक्षक की ओर गतिमान होता है तब पर्यवेक्षक के द्वारा सुने गए स्वर पिच उतने ही होता है, यह घटना कहलाता है, प्रतिध्वनि कहलाता है। सिरका किसका व्यावसायिक नाम है? एसिटिक अम्ल का। सिरका किसका व्यावसायिक नाम है? एसिटिक अम्ल का। वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस के संकुचित करके बच्चों को जन्म देने में मदद करता है? वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चों को जन्म देने में मदद करता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीटॉक्सिन हो जाएगा। ये जो आपका हो जाएगा ऑक्सीटॉक्सिन हो जाएगा। क्रायोजेनिक का विज्ञान किससे संबंध है? उच्च ताप से। क्रायोजेनिक का विज्ञान किससे संबंध है? उच्च ताप से। एक रासायनिक यौगिक में कार्बन का संयोजकता सदैव रहता है 4 होता है। एक रासायनिक यौगिक में कार्बन का संयोजकता सदैव रहता है 4 रहता है। उसके बाद आगे देखेंगे
किसी वस्तु को मानवीय आँख की रेटिना पर बनने वाली छवि आभासी और सीधा होता है। किसी वस्तु को मानवीय आँख के रेटिना पर बनने वाली छवि आभासी और सीधी होती है। समान प्रकुंच सिस्टोलिक रक्तदाब होता है 120 होता है। समान प्रकुंच सिस्टोलिक रक्तदाब 120 होता है। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन होता है। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन जो होता है वो मीथेन होता है। उसके बाद आगे देखेंगे, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा जो होता है खाने का सोडा NaHCO3 होता है। रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है प्लेटलेट्स। उसके बाद देखेंगे, जब एक वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तब इससे बनने वाली छवियों की संख्या अनगिनत होती है। जब एक वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तो इससे बनने वाली छवियों की संख्या अनगिनत होती है। डायलिसिस कराया जाता है जब खराबी होता है गुर्दे में। डायलिसिस कराया जाता है जब खराबी होता है गुर्दे में। RRC गुवाहाटी 23/11/2014। फैराड डॉट की इकाई है धारिता की। फैराड डॉट की इकाई है धारिता की। आवृत्ति का ऐसा इकाई है हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का ऐसा इकाई हर्ट्ज होता है। उसके बाद देखेंगे, यदि किसी पदार्थ को पीटकर चादर सीट बनाई जाए तो इस गुण को क्या कहा जाता है? आघातवर्धनीयता कहा जाता है। यदि किसी पदार्थ को पीटकर चादर सीट बनाया जाए तो इस गुण को क्या कहा जाता है? आघातवर्धनीयता कहा जाता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है एसिटिक सेल्टिक एसिड होता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है एसिटिक सेलेटिक एसिड होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान डॉट होता है 6.0223 × 10⁻23 होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान डॉट के समान होता है 6.023 × 10⁻23 होता है। साबुन की चिकनाई डॉट द्वारा हटाई जाती है स्कंदन के द्वारा। साबुन की चिकनाई डॉट द्वारा हटाया जाता है स्कंदन के द्वारा। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन बंधुता उसके डॉट पर निर्भर करती है इलेक्ट्रॉन विन्यास पर। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन बंधुता उसके डॉट पर निर्भर करती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। उसके बाद देखेंगे, हेमेटाइट अयस्क में लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर किस रूप में कार्य करता है? बहाव फ्लक्स के रूप में कार्य करता है। हेमेटाइट अयस्क में लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर किस रूप में कार्य करता है? बहाव फ्लक्स के रूप में कार्य करता है। फ्यून का उपयोग डॉट के रूप में किया जाता है प्रशीतक के रूप में। फ्यून का उपयोग डॉट के रूप में किया जाता है प्रशीतक के रूप में। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, न्यूक्लियस के अलावा कोशिका को किस अंग में डीएनए रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका को किस अंग में डीएनए रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट को डॉट के रूप में उपयोग किया जाता है मॉडरेटर के रूप में। न्यूक्लियस रिएक्टर में ग्रेफाइट को डॉट के रूप में उपयोग किया जाता है मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। कौन सा एसिड बुरादे को इस्तेमाल में बनाया जाता है? एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड बुरादे के इस्तेमाल में बनाया जाता है? एसिटिक एसिड। रबर का वर्णीकरण डॉट डालते हुए किया जाता है सल्फर। रबर का वर्णीकरण डॉट डालते हुए किया जाता है सल्फर। बिजली के स्टोव के तंतु को डॉट से बनाया जाता है नाइक्रोम से। बिजली के स्टोव के तंतु को डॉट से बनाया जाता है नाइक्रोम से। कौन सा विटामिन रक्त को जमा में उपयोग होता है? विटामिन के। कौन सा विटामिन रक्त के जमा में उपयोग होता है? विटामिन के होता है। इसके बाद आगे देखेंगे, अति चालकता एक ऐसा घटक है जिसमें किसी पदार्थ का प्रतिरोध बहुत ही कम तापमान पर शून्य हो जाता है। अति चालकता एक ऐसा घटक है जिसके किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध बहुत कम तापमान पर शून्य हो जाता है। RRC बिलासपुर 23/11/2014। तारपीन का जो तेल होता है डॉट से प्रभावित किया जाता है चीर से। तारपीन का जो तेल होता है डॉट से प्राप्त किया जाता है, प्रभाव नहीं प्राप्त किया जाता है, चीर से प्राप्त किया जाता है। फूलगोभी में खाने लायक हिस्सा क्या होता है? फूल होता है। फूलगोभी में खाने लायक हिस्सा फूल होता है। कपड़े धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। कपड़े धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 10H2O होता है। RRC दिल्ली 23/11/2014। उसके बाद आगे देखेंगे, उस ब्रह्मांड का नाम बताया जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है मिल्की वे। उस ब्रह्मांड का नाम बताया जिसका पृथ्वी एक ग्रह है मिल्की वे। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर उर्विका होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर उर्विका होता है। सफेद रक्त कोशिका किस रूप में कार्य करता है? संक्रमण को सुधार देने के रूप में। जो हमारा सफेद रक्त कोशिका किस रूप में कार्य करता है? संक्रमण को सुरक्षा देने के रूप में। संक्रमण को सुरक्षा देने के रूप में।
सौर ऊर्जा डॉट डॉट के कारण उत्पन्न होता है संलयन प्रतिक्रिया के कारण। सौर ऊर्जा डॉट डॉट के कारण उत्पन्न होता है संलयन प्रतिक्रिया के कारण। विद्युतीय क्षेत्र एसी और डीसी का क्या तात्पर्य है? अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट। विद्युतीय क्षेत्र में एसी और डीसी का क्या तात्पर्य है? अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट होता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों को बिखराव को क्या कहा जाता है? प्रकाश का विक्षेपण। प्रिज्म के प्रकाश के विभिन्न रंगों को बिखराव को क्या कहा जाता है? प्रकाश का विक्षेपण। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? कुल आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? कुल आंतरिक परावर्तन पर। उसके बाद देखेंगे आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व होता है? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है? हाइड्रोजन। RRC जबलपुर 23/11/2014। लौह अयस्क जिसमें 72% लोहा पाया जाता है हेमाटाइट है। लौह अयस्क जिसमें 72% लोहा पाया जाता है हेमाटाइट होता है। उसके बाद देखेंगे वायुदाब मापने का यंत्र कहलाता है बैरोमीटर। वायुदाब मापने का जो यंत्र कहलाता है बैरोमीटर कहलाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग अधिकतम कितने तापमान को मापने में किया जाता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग अधिकतम कितने तापमान को मापने में किया जाता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कांच प्रबलित प्लास्टिक निर्माण में किस प्रकार की कांच का उपयोग होता है? तंतु कांच का। कांच प्रबलित प्लास्टिक निर्माण में किस प्रकार के कांच का उपयोग होता है? तंतु कांच का होता है। उसके बाद देखेंगे RRC जबलपुर 23/11/2014। वायु में ध्वनि तरंग है अनुदैर्ध्य तरंग है। वायु में ध्वनि तरंग है अनुदैर्ध्य तरंग है। IT का विस्तारित रूप होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT का विस्तारित रूप होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दांत एक डॉट डॉट संबंधित रोग होता है कवक। दांत एक डॉट डॉट संबंधित रोग होता है, ये कवक का रोग होता है। कांच है एक अतिशीतक द्रव। कांच एक है अतिशीतक द्रव। हड्डियों व दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ होता है कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ होता है कैल्शियम फास्फेट। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत होता है तारकोल होता है। नेफ्थलीन का जो मुख्य स्रोत होता है तारकोल होता है। उसके बाद देखेंगे RRC कोलकाता 23/11/2014। न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लोविन होता है। एक फ्रिज में शीतक होता है फ्यून होता है। एक फ्रिज में शीतक होता है फ्यून होता है। एक हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है थायरॉक्सिन होता है। एक हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है थायरॉक्सिन होता है। विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थ में पाया जाता है विटामिन C। विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थ में पाया जाता है विटामिन C। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक ग्रीन विट्रोल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? FeSO4 7H2O। एक ग्रीन विट्रोल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? FeSO4 7H2O। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। उसके बाद देखेंगे एक मोटी नीले कांच माध्यम से जब एक लाल वस्तु को देखा जाता है तो कैसा प्रकट होता है? काला होता है। एक मोटी नीले कांच के माध्यम से जब एक लाल वस्तु को देखा जाता है तो कैसा प्रकट होता है? काला होता है। एक वस्तु को वजन में सबसे कम रखने से होगा भूमध्य रेखा पर। एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर होगा? भूमध्य रेखा पर रखने पर होगा। उसके बाद देखेंगे एक बिजली के पंखे का काम करने में किसका रूपांतरण होता है? विद्युत ऊर्जा से का यांत्रिक ऊर्जा में। एक बिजली के पंखे में काम करने में किसका रूपांतरण होगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। उसके बाद देखेंगे फिलोलॉजी है भाषाओं का अध्ययन। फिलोलॉजी है भाषाओं का अध्ययन। RRC कोलकाता 23/11/2014। किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी? लैंडस्टीनर ने। किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी? लैंडस्टीनर ने। कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? वसोप्रेसिन। कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? वसोप्रेसिन करता है। हल्के विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए क्या साधन का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। हल्के विद्युत प्रभाव को पता लगाने के लिए क्या साधन का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का।
अनैच्छिक मांसपेशियाँ किसके द्वारा नियंत्रित होती है? रीढ़ की हड्डी द्वारा। अनैच्छिक मांसपेशियाँ किसके द्वारा नियंत्रित होती है? रीढ़ की हड्डी द्वारा। उसके बाद देखेंगे नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहा जाता है? नाइट्रेट कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहा जाता है? नाइट्रेट कहा जाता है। पानी में हवाई बुलबुले को किस वजह से चमकते हैं? कुल आंतरिक प्रतिबिंब से। पानी में हवाई बुलबुले किस वजह से चमकते हैं? कुल आंतरिक प्रतिबिंब से चमकते हैं। स्त्री में गर्म होने वाला तत्व क्या कहलाता है? नाइक्रोम कहलाता है। स्त्री में गर्म होने वाला तत्व जो कहलाता है वो नाइक्रोम कहलाता है। उसके बाद आगे देखेंगे केल्विन पैमाने पर बर्फ को पिघलने की बिंदु 273 केल्विन है। केल्विन पैमाने पर बर्फ पिघलने की बिंदु 273 केल्विन है। हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्रमशः किस रूप में होते हैं? 110। हाइड्रोजन में परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्रमशः किस रूप में होते हैं? 110। ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे सिनेबार एक अयस्क है, पारा का। सिनेबार एक अयस्क है, पारा का। पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड क्यों मिलाया जाता है? एंटी नोकिक रेटिंग में वृद्धि के लिए। पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड क्यों मिलाया जाता है? एंटी नोकिक रेटिंग को वृद्धि के लिए। पेड़ में क्या निकालने के कारण रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं होता है? पेड़ से क्या निकलने के कारण रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं होता है? तो ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड